मधुर संभाषण, प्रवीणता पूर्वक कार्य की कुशलता और शांति और एकांत वृत्ति के द्वारा पति की आराधना। एकांत वृत्ति भगवत भाव, मेरे साक्षात भगवान है मेरे पति देव, ऐसी आराधना। बाहर से सब करते हुए अंतर से गली जा रहे थे। आज का भी दिन व्यतीत हुआ, आज का भी दिन व्यतीत हुआ। 1 वर्ष, जिस दिन नारद जी ने बात की थी उस दिन से क्षण क्षण अंदर आग लग रही थी, पर बाहर से मुस्कुराती, बाहर से सब किसी को जानने नहीं देती। तदनंतर समय व्यतीत हुआ, वो समय आ गया। सावित्री जी एक एक मिनट की गणना, एक एक पल की गणना कर रही थी। नारद जी के बताए हुए समय से निश्चय हो गया कि आज के चौथे दिन मृत्यु हो जाएगी मेरे पति की। एक जगह खड़ी हो गई, न जल न भोजन, बस मंत्र जाप, रात दिन किसी को कुछ नहीं बताया। सावित्री का कठोर नियम सुनकर उनके ससुर ने पूछा, ये कौन सा व्रत आप आरंभ कर रही है? सुना है तुम 3 दिनों तक कोई भी आहार नहीं ले रही, जल नहीं, भोजन नहीं, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? उनका पिताजी, आपको चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे ही मन में आया है कि मैं ऐसे रहूं। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपसे क्षमा चाहती हूं कि आप हमसे ना पूछे कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। बस आप शांत रहे, तो आप कोई प्रश्न मत कीजिए। तो उनका, बेटी तुम्हारा व्रत भंग हो ऐसा मैं तो भी नहीं चाहूंगा, तुम समुचित रूप से व्रत करो। मैं नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूं कि तुम जो भी निर्णय लोगी वो धर्मयुक्त होगा। 3 दिन व्यतीत हुए हैं, अब कल चौथा दिन है। निश्चित पति की मृत्यु है। रात भर अशुभ प्रवाह करती हुई भगवान नाम जप करती है। हे भगवान, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हो। जो ही सूर्योदय हुआ, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना दिन की दिनचर्या थी, वैसे ही प्रणाम किया। और सावित्री जी ने सास ससुर से कहा, अभी तक हमने आपसे कोई वस्तु नहीं मांगी, आज मैं एक बात आपसे मांग रही हूं। कहा, बेटी हमारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हें दे सकूं? बोले, जब से पाणी ग्रहण संस्कार होकर आया मैं आपकी सेवा से बिलक नहीं हुई, आज मुझे आदेश कीजिए। पति जो लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेने जाते हैं, फल मूल लेने, आज मैं उनके साथ वन देखना चाहती हूं और उनके साथ जाना चाहती। ये ना सत्यवान को पता है न उनके माता पिता को पता है। तो उनका, बेटी ये कोई बात है, ये तो तुम्हारा अधिकार है। कहा, नहीं, जब तक आप आज्ञा नहीं करेंगे तब तक मेरा यह अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है। पुत्र आपका है, आप आदेश कीजिए तो मैं जा सकता। कितना सूक्ष्म धर्म, कितना सूक्ष्म। यहां तो आज ब्याह होते ही बंटवारा कर लेते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं। कैसा धर्म है? तो फिर सामर्थ्य भी देखो इस धर्म की। आज मैं इसलिए जाना चाहती हूं कि आज कोई मेरा बहुत बड़ा मनोरथ है। जब मैं वो मनोरथ पूर्ण कर लूंगी तब आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेना। अपने सास ससुर से कहा। सत्यवान ने कहा, सुंदरी तुमने पहले कभी ऐसा नहीं कहा हमारे साथ चलने को, आज ही क्यों? बन बड़ा दुखदाई हो, मैं बचपन से रह रहा हूं, मुझे अभ्यास है। तुम एक तो कई दिनों से ना आहार लिया, जल आदि, खड़ी ही रही हो। मुझे लगता है तुम वन में चलने लायक नहीं हो। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कभी भी कहीं भी चलने में थकावट नहीं होती, मेरा मन बहुत उत्साहपूर्ण रहता है।
बस आपसे प्रार्थना है आप कहीं मना न कर दीजिए। सत्यवान ने कहा कि आज तक तुमने कोई चाह नहीं प्रकट की, अगर साथ ही चलना चाहती हो तो चलो, हम मना नहीं करेंगे। महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ब्राह्मणों को, सास ससुर को प्रणाम करके एकाकार वृत्ति केवल भगवान में। ये बहुत बड़ी बात है। कदम पति के साथ चल रहे, चिंतन भगवान का चल रहा है। आज देखते हैं कि मृत्यु कैसे हमारे पति को ले जाती है। हृदय घबरा रहा है, जलन पैदा हो रही है, भगवद स्मरण एक तार चल रहा है। देखने में बहुत मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही, जिससे उनके पति को पता न चले। सत्यवान जी दिखाते, देखो विशाल नेत्रों वाली सावित्री, ये कैसा सुंदर वन है, देखो यहां मयूर कैसे नृत्य कर रहे, देखो ये कितनी पवित्र जल बहाने वाली नदी है। धीरे धीरे सावित्री जी चल रही, पर दाह बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कुछ ही क्षण रह गए मृत्यु के, और पति को पता नहीं है। कुछ फल चुने, फिर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए, कुल्हाड़ चला रहे थे। वो बस एकाग्रता से दे। उन्होंने कहा सावित्री बिना श्रम के इतना पसीना आ रहा है, अरे मेरा तो सर भी फटने लगा है। उनका भगवान आप नीचे आ जाइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप नीचे आ जाइए। नीचे आए तो उनका ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय को कोई छेद रहा है, बहुत हृदय में पीड़ा हो रही, अरे मेरे अंग फटते चले जा रहे हैं। सावित्री जी बैठ गए, कहा भगवान आप आराम से लेट जाइए, और अपनी गोद में सर रखा, सहलाने लगे। आप आराम से सो जाइए, अभी सर दर्द ठीक हो जाएगा। और वो तो सावधान, समझने की समय बिल्कुल मृत्यु का है। सावित्री जी गोद में अपने पति का सर रखकर सहला रहे हैं, आसपास दृष्टि देखते हैं कौन आता है। उसी समय देखा, मुहूर्ता देव चा पश्यत पुरुषम रक्तवाससम बद्धमौलिम वपुष्मंतो मादित्य सम तेजसम। आदित्य सम तेज, मानो सूर्य उदय हो गए हो, लाल वस्त्र धारण किए हुए, भयानक रूप, सिर पर मुकुट बंधा हुआ, भय पैदा हो रहा, हाथ में पास लिए आकर वहां खड़े हो गए। सावित्री जी ने देखते ही पति का सर जमीन पे रखा और भूमि पर प्रणाम किया, माथा टेके, और हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूं कि आप कोई देवता नहीं है, लोकपाल है, क्योंकि इतना तेज लोकपालों में ही होता है। अगर आप उचित समझे तो हमें अपना परिचय बता सकते हैं। पतिव्रता से सावित्री तथैव च तपोन्विता। तुम पतिव्रता हो और तुम आत्मबल से युक्त महान तपस्विनी हो, इसलिए मैं तुमसे वार्तालाप कर सकता हूं। तुम मुझे लोकपाल यम इस नाम से मेरा परिचय दिया है, मैं यमराज हूं। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इस पास में बांध करके अभी अभी मैं उनको यहां से ले जाऊंगा। सावित्री जी ने पूछा कि मैंने तो सुना है यमदूत आते हैं, पर आप यहां स्वयं पधारे, दूत नहीं आए, ऐसा क्यों? श्रूयते भगवान दूतास्तवा गच्छन्ति मानवान। मनुष्य को लेने के लिए तो यमदूत आते हैं, नेतु किल भगवान कस्मात। आप स्वयं आए, स्वयं प्रभु,
भगवान यमराज ने कहा कि जानती हो, ये तुम्हारा पातिव्रत धर्म और भगवत चिंतन का प्रभाव है कि मेरे दूत तुम्हारे सामने प्रकट ही नहीं हो सकते। क्योंकि महाभागवत ये भी है, महाभागवत 12 महाभागवतों में ये यमराज जी आते हैं जिनको धर्मराज भी कहा गया है। मेरे दूतों की योग्यता ही नहीं कि आ जाए, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। तत्काल सावित्री जी ने देखा कि उस जीवात्मा को यमपाश में बांधकर, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि संपन्न हो चुकी है, बहुत विवश कष्ट पूर्वक शरीर से वो जीवात्मा निकल रही, सांस रुक गई, चेहरे का रंग बदल गया, पति को यमपाश में बंधा देख रही। दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े यमराज जी। सावित्री जी पीछे पीछे चल पड़े। परम सौभाग्यवती, व्रत नियम भगवद स्मरण, अबाध गति कहीं भी जा सकती है। धर्म का बहुत बड़ा बल होता है। ऐसा लगा कोई पीछे आ रहा है, देखा तो उन्होंने कहा कि सावित्री, अब तुम लौट जाओ और अपने पति के दाह संस्कार आदि कार्य को पूरा करो। जो एक पत्नी का परम कर्तव्य है वो तुमने पूरा कर लिया, अब आगे तुम्हें नहीं आना चाहिए। सावित्री जी ने कहा, पत्नी का तो पूरा कर्तव्य तभी होता है जब वो पति के साथ ही रहे। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, यही सनातन धर्म है। तपस्या और गुरु भक्ति, पति प्रेम, भगवत भजन, व्रत पालन, इनकी सामर्थ्य से मेरी ऐसी गति है कि कोई भी लोकपाल मुझे नहीं रोक सकता। ये देखो, तपस्या अर्थात कष्ट सहना, गुरु भक्ति, पति प्रेम, भगवत भजन और व्रत पालन, इनसे मेरी ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई, कोई लोकपाल नहीं रोक सकता। जिस लोक में जाना चाहे हम जा सकती हैं। महात्मा जन तो ऐसा कहते हैं कि 7 पग अगर साथ चल ले तो मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। तो मैं तो कई पग आपके साथ चल लिया, तो आप क्या मेरे मित्र नहीं है? यमराज जी से पूछ रहे। महाराज, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जिन्होंने धर्म पालन नहीं किया है, जिन्होंने गुरु सेवा नहीं की है, जिन्होंने कष्ट रूपी तपस्या नहीं की है, वो आपके साथ चलने में सामर्थ्य नहीं रखता। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म का वर्णन करते हैं और धर्म प्राप्ति ही जीवन का परम लाभ है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ वही है जो धर्म से चलता है। यमराज जी ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ, तुम्हारा पति प्रेम और तुम्हारा निष्ठा भाव, अब तुम लौट जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन के सिवा और तुम जो चाहो एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री जी ने कहा, भगवान, मेरे ससुर और सास वो राज्य भ्रष्ट हैं, राज्य छिन गया है, उनकी आंखें नहीं हैं, तो आप कृपा करो मेरे सास ससुर की आंखें ज्योतिमय और वो बलवान हो जाए और तेजस्वी हो जाए, स्वस्थ, जैसे वो राजकाज के समय थे वैसी उनकी शरीर की कांति हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर लौट के दिखा रहे, उनका लौट जाओ ना। अब भगवान आप कैसा कैसे कह सकते हैं? मेरे स्वामी को आप लिए जा रहे हो, मेरे से कह रहे हैं आप लौट जाइए। जहां मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मैं निश्चित वहीं रहूंगी। मेरे प्राणों को ले जा रहे हैं और शरीर को कह रहे हैं आप वापस लौट जाओ, असंभव। हे देवेश्वर, आप मेरी बात सुनिए।
शतां सकृत संगत मीप्सितं परम ततः परम मित्रमिति प्रचक्षते न चा फलम सत्पुरुषेण संगतम ततः सतां सन्निवसेत समागमे। संत पुरुषों का तो एक बार दर्शन और समागम हो जाए तो उसका परम मंगल हो जाता है। कहीं संत पुरुषों से मित्रता हो जाए तो फिर उसके मंगल में कहीं संशय रहता है, कल्याण में। मैंने सुना है साधु पुरुषों का संग कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझे साधु संग मिला है आपका। महाभागवत हो आप, निष्फल कैसे हो सकता है? मुस्कुरा दे यमराज जी, बोले बहुत गूढ़ बात तुमने कही, मेरा मन प्रसन्न हुआ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम एक वरदान और मांग सकते हो। तो उनका मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया था, वो राज्य मिल जाए। जैसा उनका शासन था वैसा ही उनको, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब तुम लौट जाओ। फिर पीछे देखा, सावित्री जी जाओ, आप क्यों नहीं वापस जा रहे? महाराज आप तो सारी प्रजा को संयम में रखते हैं, नियमन करते हैं, बड़े लोकपाल हैं, आपका नाम यम है, महिमा आपकी विख्यात है। कौन सा ज्ञान और धर्म ऐसा है जो आपको पता न हो? अद्रोहा सर्वभूतेषु कर्मणाम मनुषा गिरा अनुग्रहश्च दानम च सताम धर्म सनातना। मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो अपने जीवन में किसी को भी कष्ट नहीं देता, सब पर दया भाव रखता है और दूसरों को सुख देता रहता है, वही साधु है, वही सनातन धर्मी है। संसार के लोग अल्पायु होते हैं, भोगों से शक्तिहीन हो जाते हैं, पर आप जैसे महात्मा की अगर कोई सानिध्य प्राप्त कर ले तो फिर उसे अमंगल नहीं देखना पड़ता। यमराज बोले बहुत सुंदर धर्म की बात कही। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम एक और वरदान मांग सकते हो। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता ने पुत्र के लिए तपस्या की थी तो मैं प्रकट हुई थी, मैं चाहूंगी कि मेरे पिता के द्वारा ही मेरी माता के गर्भ से मेरे 100 भाई प्रकट हो, 100 पुत्र प्रकट हो। तथास्तु, ऐसा है, दोनों कुलों का उद्धार, ऐसा ही हो। फिर चले, फिर देखा पीछे, अब लौट जाओ, बहुत दूर तक आ गई हो। सावित्री ने कहा भगवान आपको बोल दिया कि स्वामी के समीप ही मेरी स्थिति होगी, ये स्थान कोई और नहीं ले सकता। मेरे स्वामी जहां वहीं मैं, आप जहां भी जाओगे मुझे वहीं पाओगे। पर मैं चलते चलते आपको एक बात सुना दूं। आप भगवान सूर्य के पुत्र हैं, बड़े प्रतापी हैं, विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं। आपका यश है क्योंकि आप कभी किसी को गलत दंड नहीं देते, धर्म में निर्णय करके ही उसे दंड देते हैं, क्योंकि आपको किसी गवाही की जरूरत नहीं है, स्वयं सबको देखते हैं, इसीलिए आपका नाम धर्मराज है। महाराज आप पर जितना हमें विश्वास है उतना ही सबको संतों पर विश्वास होता है, इसलिए संतों पर विशेष प्रेम करना चाहिए। और आप संत हैं, महाभागवत है, आप जानते हैं कि किससे प्राणियों का हित होता है, कैसे सौहार्द किया जाता है, इसलिए मैं संतों पर, आप पर बहुत अधिक विश्वास करती हूं।
यमराज जी ने कहा, यह बात तो केवल धर्ममय हृदय से ही निकल सकती है। तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया। सत्यवान के जीवन के सिवा ये चौथा वर है, कोई और जो चाहो मांग लो। महाराज, मैं भी औरस पुत्र चाहती हूं। औरस शब्द होता है केवल पति के संयोग से, नहीं तो दैवी संकल्प से भी पुत्र होता है, गर्भ हो जाएगा। ऐसे संकल्प किया, गर्भ हो, शब्द बोल दिया। मैं भी औरस पुत्र चाहती हूं। औरस केवल अपने पति के द्वारा, संकल्प आदि या मंत्र आदि के द्वारा नहीं। अब वो इतने आनंदित हो गए थे सावित्री जी की बात सुनकर, औरस शब्द पर उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। मुझे पुत्र दूंगा, तथास्तु, ऐसा ही हो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तुम लौट जाओ, अब आगे तुम्हें नहीं बढ़ना। सावित्री जी ने कहा, एक बात तो सुन लो। संत पुरुषों ने कहा है कि जिसकी धर्म में वृत्ति लगी रहती उसे ही धर्मात्मा महात्मा कहते हैं। वही धर्मात्मा महात्मा है कि जिसके हृदय में कभी व्यथा और शोक नहीं होती। संत पुरुषों का संतों से जो समागम होता है वो महासुख प्रदान करने वाला होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतों के संग से ही भय पर विजय प्राप्त करते हैं, निर्भय होते हैं। संत सूर्य के समान प्रकाश करते हैं। जैसे सूर्य प्रकट होकर बाहरी अंधकार का नाश करता है, तो संत अंदर के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। संत महात्मा पूरी पृथ्वी को अपने भजन संकल्प बल से सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। संत पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को मंगल कर देते हैं। संत पुरुषों के बीच में यदि रहने को मिल जाए तो कोई भी माया जनित दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। ये सनातन सदाचार है और सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। कभी भी अपनी स्वार्थ बुद्धि रख करके संत समागम से विमुख नहीं होना चाहिए। संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों के संग से स्वार्थ की भी हानि नहीं होती। संतों का कृपा प्रसाद अर्थ और मान को भी बढ़ा देता है। संतों में नित्य निरंतर भाव बने रहने से संपूर्ण जगत का मंगल होता है। धर्मराज ने कहा, ऐसी गंभीर वाणी और संत निष्ठा, बहुत प्रसन्न हुआ। क्या कोई और वर मांगने की इच्छा है? सत्यवान के सिवा अगर चाहो तो और वर मांग सकती हो। सावित्री जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई वर मांगने के लिए नहीं कह रहे। जो वर दिया है उसकी प्रशंसा की है कि आप संत, आपके जैसे संतों का समागम प्राप्त होने पर किंचन मात्र दुख। आपको पता है अभी आपने क्या वर दिया? आपने कहा तथास्तु, और हमने मांगा था औरस पुत्र। कैसे होगा? खड़े हो गए धर्मराज जी। मैं एक पतिव्रता हूं, जानते हो, मन वचन कर्म से आज तक किसी की ओर काम भाव से नहीं देखा। काम भाव से उत्तम के बस अस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मेरे पति को अब छोड़ो, क्योंकि आपका वचन कभी झूठा नहीं होता। पति के बिना औरस पुत्र नहीं हो सकता। धर्मराज को, एक पतिव्रता ने धर्मराज को उत्तरहीन कर दिया। आपने वर दिया ना, फिर आपका अधिकार कैसे बनता है कि आप हमारे पति को ले जाएं? और आप भाग्य पलटने में सामर्थ्यशाली हैं। ऐसा नहीं कि भाग्य के लिखा चलेगा। अब आप अपने वचन को याद कीजिए, तथास्तु। कैसे पूरा करेंगे?
सूर्यपुत्र भगवान धर्मराज सावित्री जी की तरफ देखते रहेंगे कि ऐसे फंसा लिया, समझ ही नहीं पाए। वो समझ ली, भाव में आके बहुत प्रसन्न हुए और कहा, सावित्री धन्य है तुम्हारा पातिव्रत धर्म। धर्म का यथार्थ वचन सुना करके मुझे अधीन कर लिया। जाओ, मैं मुक्त करता हूं सत्यवान को, कभी जीवन में इनको कोई रोग नहीं होगा। बहुत बार छोड़ चुके हो माता पिता पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, और तुमको याद भी नहीं है कि इसी सृष्टि में तुम्हारे कोई और हैं। तुम्हारा नया जन्म हुआ, नया घर नया मकान नया सब, फिर मरोगे फिर नया, फिर मरोगे फिर नया। ये कब तक चलता रहेगा? नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार का संग्रह परिग्रह, फिर खाली हाथ यहां से वही पाप पुण्य कर्मों का बोझा लाद कर भटकते रहते हैं हम पूरी सृष्टि में, कभी ये योनि कभी ये योनि। तो श्रीपाद कह रहे, अगर मेरी बात समझ सको तो त्यक्त्वा सर्वान, इसके दो भाव हैं। एक है पूर्ण निवृत्ति मार्ग स्वीकार करो, और एक है उनमें रहते हुए राग का त्याग करो। राग का त्याग करते हुए घर गृहस्थी में रहने वाला भी सन्यासी ही है, और राग युक्त होकर विरक्त भेष में रहने वाला भी वो सन्यासी नहीं है। राग मुक्त ही सन्यास है। त्यागी किसे कहते हैं? जो राग मुक्त है। तो त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादि, इनका राग त्याग दो। दो प्रकार से होता है, एक गृहस्थी में रहकर भगवत भाव से समर्पित करके जीना, उसमें नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, और एक अब नहीं सहा जाएगा, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति ही करनी है, इसलिए मैं निवृत्ति मार्ग स्वीकार करता हूं। निवृत्ति मार्ग, मुझे अब कोई इसमें भाव नहीं रखना, मुझे रखना ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मुझे इस मिथ्या में भाव ही नहीं करना। कोई बिरले के अंदर ऐसा त्यज लोक धर्मान, नहीं मुझे लोक धर्म स्वीकार करना। तो गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन त्यक्त्वा सर्वान। राजकुमार थे, नवीन पत्नी थी, नया पुत्र हुआ, और वैराग्य लेकर के महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकाशित हुए। पूर्व चरित्र उनका। नवीन पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी, वयोवृद्ध माता श्री सची जी, घर में दूसरा कोई नहीं, पूर्ण वैराग्य और संन्यास मार्ग महाप्रभु चैतन्य देव। वयोवृद्धा माता, कोई दूसरा पानी देने वाला नहीं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, परम त्याग वैराग्य की। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणा अलंकृत स्त्री सुतादीन। एक लाल स्वामी हुए हैं, ये अपने राधा वल्लभी नहीं। तो जब 7 भावरे फेरने को होता है, अब तो आचार्य सावधान सावधान, आज अब सप्त फेरे होने जा रहे हैं। आप जिस कन्या का पाणिग्रहण स्वीकार कर रहे हैं, आज जीवन इसका भार आपके ऊपर है। सावधान, इस सप्त वचन सुनिए। लाल स्वामी जी का भार मेरे ऊपर, मेरा भार तो हरि के ऊपर है। मुझे इस बंधन में अब नहीं बनना, मुझे तो हरि की प्राप्ति। उनका लघु शंका लगी, उनका 7 फेरे के बाद बोले नहीं, छूट जाएगी। एक आदमी साथ दूल्हा के साथ, तो पहले बाथरूमों की व्यवस्था नहीं थी, बाहर जाना था। तो उन्होंने कहा यार कोई चल हम करके आ गए, कभी लौटे ही नहीं। बस भगवत बहुत बड़े महात्मा हुए। नाटक चल रहा है माया का। जब परम सत्य मार्ग का परिचय हो जाता है तो साधारण धर्मों की परवाह नहीं होती। त्यज लोक धर्मान सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणों में यदि भक्ति हुई तो वही परम धर्म माना जाएगा। अगर भक्ति नहीं हुई भगवान से विमुख, तो ये सब करते हुए अनंत जन्म हो गए, कोई लाभ नहीं मिला। ये कुछ नहीं। अगर नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण नहीं है, तो कल आपने सुना था
कि वो नैष्कर्म कर्म, वो निर्मल ज्ञान भी किसी काम का नहीं जिसमें भगवत गुणानुवाद, भगवन नाम जब भगवत आश्रय नहीं, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। निरंतर हरिशरणम, तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, इस जाल में ना फंसे कि ये मेरे हैं, ना तेरे थे, न तेरे हैं और न तेरे रहेंगे। बाद में तब परिचय आएगा जब समय नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में वैदिक सिद्धांतों का वर्णन किया। श्रुत बनितादि जानि स्वारथ रत, ना करुनेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। माता पित्रोर गुरुणाम पिचन ही मनागाग्रही, कोमलात्मा है अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर शोक और मोह से ऊपर उठने के लिए नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। और वैराग्य का तो मार्ग ही सिंहवत और निराला है। इसलिए कह रहे हैं, सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, संपत्ति, माता पिता, वयोवृद्ध गुरुजन, ये सब भगवत स्वरूप मानकर गृहस्थी में नाम जप करते हुए इनकी सेवा करो, मंगलमय। अगर ममता में फंस गए, मोह में फंस गए, तो पूरा जीवन निपटा देगी माया। न भजन होगा, न साधन होगा, न भगवत प्राप्ति की कोई बात होगी। पूरा इतना कीमती जीवन नष्ट हुआ, फिर मरे। कोई माता पिता पत्नी पुत्र परिवार साथ नहीं, तू फिर अकेला अपने वही मोह जनित पाप कर्म करके फिर नई योनियों में जाएगा, फिर भटकेगा। इसलिए यो याया देव वृंदावन में मखिलई स्तूयते धन्य धन्य। धन्य है जो सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। और धन्य वो भी हो जाएगा जो वृंदावन का आश्रय लेकर सत्संग सुनते हुए भजन प्रारंभ कर दिया गृहस्थी में रहते हुए। अब अपने भजन को कैसे हम बचाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको बचाएं। कृपा से भजन हमारा जो शुरू हुआ तो नोश्रणवन नैव गृहणन सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। बहुत विचित्र खेल माया का है। अगर किसी की निंदा की तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप से आ जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। क्यों अपने को नष्ट करना चाहते हो? किसी की भी निंदा की, किसी भी बात की अहम बुद्धि करके, वही तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रणवन, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो, तत्काल अंगुली कान में डाल। बहुत बड़ी हानि है इससे। ये 100 बार तो श्लोक आए होंगे ऐसे जिनमें ये वर्णन किया। नो श्रणवन, ये आप सत्संगी हैं, अपने ऊपर आप कृपा करें, कभी किसी की भी निंदा। अरे बहुत विचित्र बात है। निंदा की तो बात जाने दो, अगर भजन करते हो हल्का शब्द निकल जाएगा तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। हल्का शब्द हो गया तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। ये हम देखते हैं। शब्द में त्रुटि हो गई तो भजन में, फिर ये लोग जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, भगवान जाने इनकी क्या गति होगी। कैसा इनका हृदय है कि ये मुस्कुरा रहे हैं अपराध करके। हल्का वचन निकल जाए जो सम्मान पूर्वक है लेकिन उनके यथायोग्य नहीं है, तो उसमें भजन में अंतर पड़ जाए। नो श्रणवन, एकदम आदेश कर रहे हैं, किसी की कहीं भी निंदा है जो कान में उंगली डालो। इसीलिए जीवन भर एक सूत्र रहा है, असंग।
किसी से दोस्ती नहीं रही, क्योंकि जब अपनापन होगा तो खड़े होकर बात करेगा, एक की प्रशंसा करेगा, एक की निंदा करेगा। किसी से भी जरा सी प्रियता से बात कर दो फंस गए। सेवक जी महाराज बहुत सावधानी से कह रहे हैं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। तभी सुख है जब हरिवंश के नाम और गुण को ये वाक इंद्री रटती रहे, ये रसेंद्री स्वाद लेती रहे, और कुछ बोले तो दुख दानी, निश्चित दुख में फंस जाओगे। नो श्रणवन, बिल्कुल ये नियम ले लेना चाहिए किसी की निंदा, और निंदा सुनने में मन बहुत राजी रहता है। अच्छा, और बहुत हर्षित होके जैसे उसको राजपद मिलने जा रहा हो, ऐसे पूरे एकाग्रता, ऐसा ना वेदांत का सिद्धांत सुनेगा, ना भक्ति का सुनेगा, ना भगवान की महिमा। निंदा हो रही है तो खसक के और नजदीक पहुंच जाएगा, पुनः बोलो हम सुना नहीं, और अच्छा ऐसा हुआ और आगे क्या, पूरा रसास्वादन उसमें डूबे चले जा रहे हो। ये नहीं पता कि ये हमारे सारे पुण्य नष्ट करके नरक का रास्ता बन रहा है। नो श्रणवन नैव ग्रहणन, सुनाई पड़ गया तो स्वीकार ही नहीं करना कि वो दोषी है। नहीं नहीं, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं चल रहे, पूरी सृष्टि उन्हीं के चलाए चल रही। यंत्रारूढ़ानी मम माया, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में जाना है, माया जनित लीलाओं के गुण दोष नहीं देखने, ना सुनना है और ना ग्रहण करना। ग्रहण करना होता है कि वास्तविक ऐसा ही है, हाँ अरे वो तो ऐसा। अब जिंदगी भर जब उसकी बात आएगी तो पहले वो दोष हो जाएगा। अच्छा, वो घृणास्पद भाव तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं होने देगा। घोर पापी में नीच में भी स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरे आराध्य राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये भाव रखना है। कह सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा, जितने भी शरीरधारी हैं किसी के ना दोष सुनना है ना ग्रहण करना है। वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, ऐसे भजन बचता है। ऊपर वाली पंक्ति से भजन बचता है। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण और परदोष चिंतन, ये सर्वनाश कर देता है। सर्वनाश सच्ची मानिए, किसी का भी उपहास कभी मत करना, कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत सुनना। नहीं, 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है, इसलिए कभी किसी के दोष न सुने, कभी ऐसा ना, नहीं तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। माया भगवती इतनी चतुर है कि जानने में नहीं आता कि मैं फंस रहा हूं, जानने में नहीं आता। और वृंदावन में तो कभी भूलकर किसी के प्रति दोष न करे, क्योंकि लाडली जी ने पसंद किया, उसको रखा है, तो फिर हमें दोष करने की क्या सामर्थ्य है। जब लाडली जो मुझ जैसे नीच को वृंदावन में रखे हैं तो उसको वृंदावन में रखे, तो हमारा अधिकार कैसे जब हम अपने को देखते हैं तो हम बड़े अधिकारी थोड़ी है वृंदावन वास के। हम पर जब कृपा हुई तो उन पर भी कृपा हुई, तो जब उन पर कृपा होगी पूरी तो वो भी महात्मा बन जाएंगे। हम दोष दर्शन क्यों करें। तो वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, अगर वृंदावन के किसी भी बासी पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रणाम दंड पाते। वो जाने या न जाने दूर से प्रणाम कर, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। ऐसा पक्का समझ लो, नहीं भजन क्षीण हो जाएगा, भजन नष्ट हो जाएगा। जो त्यक्ता शेषाभिमानो, सब अभिमान छोड़ करके निरवधि परमा किंचन कृष्ण राधा, श्यामा श्याम की आराधना के लिए दैन्य भाव अत्यंत आवश्यक। किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। त्यक्त्वा शेषाभिमानो, कोई भी अभिमान शेष नहीं है, रूप का, जवानी का, सब इन शरीरों का अभिमान, यौवन, बाहुबल बहुत विचित्र है। कुछ भी हो जाए तो जीव का ऐसा गलत स्वभाव पड़ गया, वो अभिमान कर लेता है। हम अपने आप में बहुत छोटे। भगवान शंकर तांडव कर रहे थे तो दो तालियों से ऐसे बाणासुर ने ताल मिलाई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा शास्त्र वाओ, हजार भुजा वाला हो, महान बलशाली विक्रम भगवान शिव की कृपा। अब दो भुजाएं तो अगर सही ढंग का स्वास्थ्य हो तो फिर
खुजली संभलती नहीं, बल्कि भगवान शिव का कृपा पात्र 1000 भुजाएं, तो जिस पर्वत में मारे चकनाचूर, जाके दिग्गजों को ललकारा, भाग पड़े, कोई उसके सामने नहीं। काफी समय विचरण करने के बाद भगवान शंकर के पास आए, कहा जगत गुरु, आज दूसरी तरह से प्रणाम था। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र, बोले गुरु खुजली हो रही भुजाओं में। बोले मतलब? बोले आओ, आप ही आओ, हमारे बल दिया है 1000 भुजाएं, तो आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, एक माली भी जिस पौधे को सजाता है उसको उजाड़ता नहीं। तुम्हारी भुजाओं की खुजली मैं तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन मेरे समान बलशाली आकर मिटा देगा। तो जब प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध और उषा जी का बड़ा एकांतिक मार्मिक प्रसंग है कि उषा जी ने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को पहली बार। अब वो विकल, ना उनको भोजन अच्छा लगता, ना नींद अच्छी लगती। तो जो उनकी परिचर्या में वो 9 कुमारी थी, आसपास राज सैनिक वयोवृद्ध या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं, उनको लगाया जाता था। राजकुमारियों के महल की सुरक्षा में वयोवृद्ध, अनुभवी या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं, उनको लगाया जाता था। ऐसी व्यवस्था में उनके पास सखियां सेवा में रहती थी। कभी कभी कोई सूचना मिलने पर बाणासुरा के, अब उषा जी को इस तरह विक्षिप्त देख करके ना भोजन, ना नींद, ना बल, तो उनकी एक बहुत प्रिय सखी चित्रलेखा थी, जो बड़ी योगिनी थी, शक्ति संपन्न थी। उसने कहा, सखी, मेरी सखी होते हुए तुम इतना उदास, बोलो ना, कोई ऐसा विषय है जो गुप्त विषय और तुम बता नहीं सकती, वही तुम्हें इतना विक्षिप्त कर रहा है। मैं समझ रही हूं कोई विषय तो है। तो उनका, सखी, मुझे एक स्वप्न में 9 कुमार के दर्शन हुए और अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती, पर मैं ये नहीं जानती को है कौन, कहां का है, क्या है, पर स्वप्न में मैंने देखा। तो उनका, स्वप्न में आपने देखा तो त्रिभुवन का कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं चित्र न बना सकूं, और तुम्हारे सामने साधारण कोई आ नहीं सकता, क्योंकि साधारण से तुम मोहित नहीं हो सकती। तो मैं असाधारण महापुरुषों के परिवारों का चित्रण करूंगी, तुम केवल इशारा दे देना, मैं योगिनी हूं, अपहरण उसका मैं कर लूंगी। स्वप्न में देखा था अनिरुद्ध जी को। वो बड़े बड़े नागलोक, स्वर्गलोक, सब लोगों के बड़े बड़े जो सुंदर हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, फिर मानव लोक का। जय भगवान श्री कृष्ण का चित्र आया, मुस्कुराए, बोले बस कुछ मिलता जुलता ऐसा ये तो नहीं है प्रद्युम्न जी। बस कहा, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हो, मिलता जुलता ही चित्र है बिल्कुल। और जे ही अनिरुद्ध जी का आया सो रो पड़ी, बोले यही मेरे चित्त का अपहरण करने आया। बोले बहुत बड़ी जगह तुम्हारा स्वप्न होगा, आसक्ति हुई है, पता है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नाते हैं अनिरुद्ध जी। सुदर्शन चक्र का रात दिन पहरा रहता है द्वारिका में, किसी का भी प्रवेश नहीं। बहुत महान जगह तुम्हारी आसक्ति हुई, पर मैं अपने प्राण त्याग कर भी सखी तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहती हूं। उनका, अगर मुस्कुराते देखना चाहती थी इनसे मिलवा लो। स्वप्न में देखा था। भगवान सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, वो योगिनी थी, कि बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनिरुद्ध जी का उषा जी के स्वप्न में जाना असंभव है। वो संभव हुआ तो श्री कृष्ण इच्छा से। तो हे सुदर्शन जी, आप भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, यदि श्री कृष्ण की इच्छा से ऐसा हुआ है तो मुझे उनकी इच्छा का संपादन करने के लिए आप निर्विघ्न मार्ग दीजिए। चली गई। सुदर्शन जी ने बादल पलंग से उठा लिया अनिरुद्ध जी को। योगिनी थी, महल में राके उषा जी ने देखा, जो मेरे स्वप्न का विषय थे वो साक्षात गले लग गई चित्रलेखा जी की, और कहा, तुम धन्याति धन्य मुझे कर दो। अनिरुद्ध जी की जब आंख खुली, अपना महल नहीं है तो धैर्यपूर्वक समझाया कि मैं अपहरण करके लाई हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र अनिरुद्ध जी, ये भगवान ही हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे ही वासुदेव संकर्षण
प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान ही 4 रूपों में, भगवत स्वरूप अनिरुद्ध जी। अब तो क्या हास्य विनोद, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं। जो वयोवृद्ध संरक्षक थे, एक बार निकलते हुए उषा जी को देखा, बाणासुर को सूचना पहुंचाई कि आपकी बेटी के हाव भाव और प्रसन्नता को देखकर लगता है किसी पुरुष का संयोग हो चुका है, तो उनका सबकी गर्दनें उतार दी जाएंगी, बाहर से कौन पुरुष जा सकता है। तो बोले वचन देता हूं, इतनी भारी सुरक्षा है कि बाहर से वायु भी बिना अनुकूल हुए हमारे नहीं जा सकती। दैवी शक्तियों का पहरा है। बाणासुर की कुल माता थी जो पूरे नगर की रक्षा करती थी, पर योगिनी चित्ररेखा जी की इस चाल को कोई नहीं जान पाया था। बाणासुर ने कहा, ऐसा क्यों, मेरी बेटी को कोई दूषित कर दे मुझ जैसे बलवान के होते हुए, अब उसको कौन रोक। सीधे जो ही गए सो पलंग पे उषा जी और अनिरुद्ध जी पासे खेल रहे थे और सखिया बेटी हास्य विनोद। जेवी अनिरुद्ध जी को देखा, उषा जी ने देखा अनिरुद्ध जी को, सिंहवत बंदी बनाने के लिए लाख कोशिश की, मार मार के सैनिकों को भगवान के स्वरूप है अनिरुद्ध। आखिरकार महाबली बाणासुर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध जी को बंदी, देवर्षि नारद जी पहुंच गए द्वारिका। प्रभु खोज कर रहे थे अनिरुद्ध जी की, उषा जी के महल में बाणासुर ने बंदी बना लिया है। बलराम जी ने सुना, ये जानते हुए कि हमारा वंशज और उसको बंदी बना लिया, शोणितपुर को नष्ट कर दूंगा। अब बलराम जी द्वारिकाधीश, पूरा वैभव, सूचना मिली युद्ध की, तो इधर अपने चेला के साथ भगवान शंकर, बलराम जी के साथ द्वारिकाधीश, आमने सामने युद्ध प्रारंभ। भगवान शंकर पशुपतास्त्र तो नारायणास्त्र, दिव्यास्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि आप ही का तो रचा हुआ सारा खेल, अपने चेला की भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए आपने ही तो हमें बुलावा दिया है। एक बाण मारा भगवान श्री कृष्ण ने जन्मणास्त्र, बाणासुर की भुजाओं को, जब 4 रह गई सब काट दिया। भगवान से बस प्रभु बस। बोले प्रभु मैं तो आपकी ही आज्ञा का अनुमोदन कर रहा हूं। और आवेश में भरे हुए थे। इतने में उनकी कुल माता जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करती थी, दैवी शक्ति, वो दिगंबर होकर खड़ी हुई। तो भगवान श्री कृष्ण, वहां ये लिखा हुआ है कि यदि अचानक किसी माता बहन के किसी अंग पर दृष्टि पड़ जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अगर किसी दिगंबर माता बहन की शरीर की दृष्टि आप दोबारा की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भगवान होते हुए भगवान श्री कृष्ण तत्काल नेत्र फेर लिए और वहीं युद्ध का समापन हुआ। भगवान शिव जी ने समझाया कि उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। ये अहम इतना पुष्ट कि अपने गुरुदेव से कह रहे कि मेरी भुजाओं की खुजली मिटा दो। बाणासुर यहां कह त्यक्त्वा शेषाभिमानो निर्वधि परमा किंचन कृष्ण राधा। यदि आप अपने भजन को बढ़ाना चाहते हो तो नो श्रवण नई ग्रहणन, ना किसी की निंदा सुनो और ना स्वीकार करो कि ये दोषी है। सकल तनुभृताम कापि दोषम गुणम वा, पूरी सृष्टि के किसी भी जन के दोष या गुण स्वीकार मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। आज तक बचपन से लेकर के आज तक, वो एक बार आए थे भक्तमाली जी, उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ब्लड में ही रामायण है, ब्लड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी का। मान लीजिए ऐसा ही है क्योंकि जहां जन्म हुआ वहां का वातावरण ही ऐसा था, डीएनए में ही तुलसीदास जी है। सच्ची मानिए, कोई प्रसंग नहीं जाएगा जो विनय पत्रिका और रामायण से उसका। तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण याउ भय न मानई, मानहि सो अविवेक, न गुण न दोष किसी के, सब में भगवत भाव। त्यक्त्या शेषाभिमानो, ये बहुत कठिन है अभिमान का त्याग करना। अभिमान का त्याग करके अकिंचन भाव से यदि राधा कृष्ण श्यामा श्याम की उपासना हो तो बोले प्रेमानंदाश्रु मुंचन, फिर प्रेम आनंद का प्रकाश हो जाएगा। प्रेमानंदाश्रु मुंचन, अश्रु मुंचन करते हुए, ये भक्ति का प्रसाद है। निवसति सुकृति कोपि वृंदावनांतः, कोई बड़ा भजनानंदी महात्मा ही ऐसा जो प्रेम से अपलावित होकर सुप्रवाह करते हुए श्रीधाम वृंदावन वास करे, तो फिर उसकी दशा क्या होती? बोले क्रंदन्नार्त स्वरेण क्षितिषु, आकाश की तरफ देखता हा प्रियाला और रो रहा है।
परिलुंठन, भूमि में लौट रहा है रज में, सन्नमन, सबको नमस्कार कर रहा है, लताओं को, वृक्षों को, पशु पक्षियों को, जो सामने पड़ता है, नमन, प्राण बंधुम, सबको देखता है मानो मेरी आत्मा है, मेरे प्रीतम है, कुरुवंदन्ते तृणान्या ददनु करुणा दृष्टे काकुकोटि, सबसे कृपा कटाक्ष, मुझ अधम पर कृपा करो। ये हमने देखा है वैष्णव, मुझे अधम पर कृपा करो, मेरा भजन बन जाए, हम पर श्री जी करुणा करें, मेरा नाम जब चले, और रात दिन भजन कर रहे हैं, और काकुवाणी, दैन्यवाणी के द्वारा सबसे बर्ताव। फिर तिष्ठन्नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सभ्य पाणो कपोलम, कभी कभी एकांत में से बैठ करके पाणो कपोल और रुदन, हा लाडली जो, न्यस्याश्रुएण मुंचन नयति, इतना अश्रु भूमि गीली हो गई नीचे। दिन निशाम को भी धन्यो तनन्य, धन्याति धन्य हो गया वो जो रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, अश्रु प्रवाह करता है, जो उसको देख ले, जो उससे बोल ले, अमोघश्च, निश्चित उसका परम कल्याण हो जाएगा। संतवाणी प्रसंग चल रहा है, संतवाणी में श्री सनत कुमार जी, कल के प्रसंग में यहां विश्राम हुआ था। सा एवाधास्तात् सा उपरिष्टात् सा पश्चात् सा पुरस्तात् सा दक्षिणतः सा उत्तरतः सा एवेदः सर्वमिथ्या तो अहंकारादेश। वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिने, वही बाएं है, वही सर्वत्र है। जो ऐसा जान जाता है, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, गीता जी, बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो समस्त भूतों में है, ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तो या करें, न पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु की ताकत नहीं उसको देख ले जो ऐसा अनुभव कर लेता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि मृत्यु का प्रहार स्पर्श भी नहीं कर सकता। न रोगम, कोई रोग उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। नोत दुखता, कोई भी भयानक विपत्ति दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकती। समझो इस बात को। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भयानक विपत्ति। सुना महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी का पावन बलिदान अपने धर्म के प्रति, कहा तेरा किया मीठा लागे। 5 दिन की जो यातना सुनी, थर्रा गया हृदय केवल सुन करके। और वो महापुरुष की मुस्कुराहट में कोई अंतर नहीं। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुःखताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्व इति वेद कहता है। मृत्यु भी उसे देख नहीं सकती। कोई रोग, कोई शोक, कोई विपत्ति, कोई संकट, कितनी बड़ी बात है। तेरा किया मीठा लगे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। विकल हो जाता है हृदय से महापुरुषों का कितना बड़ा भयानक पीड़ा का समय, और उनको कोई कष्ट का आभास। ये देखो वेद कहता है न पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु की ताकत नहीं कि उसको दुख दे दे, रोग की ताकत नहीं, भारी विपत्ति दुख की ताकत नहीं। जो देखता है क्या, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र मेरा भगवान। वो क्या कह रहे, आप में इतनी सामर्थ्य कि आप पूरे तख्त को भस्म कर सकते, मुझे आदेश करो। वो पीर मियां, मैं भस्म कर देता हूं। तो उनका नहीं, वाहेगुरु का किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु परमात्मा परमेश्वर, उनका किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु का विधान बड़ा मधुर है। वो कह रहे बड़ा सोचो, ये बौद्धिक स्तर कैसे समझ पाएगा उन महापुरुषों की स्थिति को। ये वेद बता रहा है।
न पश्यो मृत्युम पश्यति नरोगम नोत दुखताः सर्वाः पश्याः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्य इति। बोले स्थिति कैसे प्राप्त होती? ये सनत कुमार जी के वचन है। बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जिसका आहार शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, वही महापुरुष स्मृति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता, अंतःकरण शुद्ध होने पर आचरण पवित्र होते हैं। चरित्रवान, जो पवित्र चरित्र वाला, वही भगवती स्मृति को जागृत करता है। ये देवी शक्ति है स्मृति, अखंड स्मृति। जिस समय अखंड स्मृति जागृत होती है तो कह रहे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए इन कामों से दूर रहो। निवृत्ति ही श्री सनत कुमार जी का उपदेश, निवृत्ति कर्मणः पापात् सततम पुण्यशीलता सदवृत्ति समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमं मानुष्यम सुखम प्राप्य यह सज्जाति समुह्यति नालम सदुख मोक्षाय संगो वै दुख लक्षणाः। भूल कर भी कोई पाप कर्म मत करना, नहीं तो ये नष्ट कर देगा। कोई और नहीं, तुम्हारा पाप कर्म ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर या अन्य की बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड दे देगा। सदा सत्कर्म करो, सदाचरण करो, पाप कर्म से डरो। सनत कुमार जी कहते साधु पुरुष जिसे आदेश करते हैं कि ये करना चाहिए, वही बर्ताव पुण्य कहलाता है, और जिसे कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वही पाप कहलाता है। उत्तम आचरण करने वाले बनो, सदाचार पालन करो। जहां सुख का नाम नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में रत जो होता है, वो अज्ञान में डूब जाता है। विषयों का संयोगी सीधे नरक गमन। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सीधे नरक पहुंचाते हैं। सीधे कामः क्रोधः तथा लोभः। गोस्वामी जी कह रहे काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ, यही रास्ते हैं, ये नरक पहुंचा देंगे। इसलिए इस मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में जो आसक्त होकर अज्ञान मोह में डूब करके अपना समय नष्ट कर देता है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए नित्यम क्रोध तपो रक्षेत् श्रियम रक्षेत् च मत्सरात् विद्याम मानवा मानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए ये लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए हैं, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगी। और फिर बोले जो उसकी दुर्दशा होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिट्टिया मेट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत्, अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा क्रोध। ऐसा होता है जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा मगर रोक लेते हैं तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाएगा, पर तुम्हारा भजन चला जाएगा। ये बात तो यहां कह रहे कि नित्यम क्रोध तपो रक्षित संयम। जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा
कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिग्रह को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर वो बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन है, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है। जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा, क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है, गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षेत च मत्सरात, जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है। सनत कुमार जी बोले, तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक? बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षेत च मत्सरात,